चलो भाई, पढ़ क्या है कल वाला? क्या पढ़ा अपन ने कल? एलिमेंट्स पढ़े है ना? कितने एलिमेंट थे भाई कम्युनिकेशन के? 6। कौन कौन से? सीएम स्टार है ना? सीएम मतलब सी मतलब कम्युनिकेटर, एम मतलब सी मतलब, और उसके बाद में, अच्छा उसके बाद में, ठीक है 6 थे है ना? अपन ने अब एक एक को डिटेल से पढ़ा। पहले सबसे पहले कौन आता है? कम्युनिकेटर। कम्युनिकेटर क्या काम करता है? स्टार्ट करता है कन्वर्सेशन को, या कम्युनिकेशन का जो इनिशिएशन करता है वो कौन कराता है? फिर अपन ने उसमें क्या पढ़ा कम्युनिकेटर में? क्या था? अच्छा, एटीट्यूड कि भाई कैसा होना चाहिए, कम्युनिकेटर का एटीट्यूड कैसा होना चाहिए, किस किस के बारे में उसका एटीट्यूड सेट होना चाहिए। एक तो अपने बारे में, एक सब्जेक्ट मैटर के बारे में, और एक ऑडियंस के बारे में। ठीक है, उसके बाद क्या था? 2 अपन ने मीनिंग याद करने थे, एक तो फाइडेलिटी और एक क्या था? क्रेडिबिलिटी या कॉम्पिटेंस, जिसको बोलते हैं कॉम्पिटेंस है ना? नमस्ते नमस्ते है ना? ये पढ़ा अपन ने। चलो उसके बाद में सबको याद है ना? फाइडेलिटी मतलब फेथफुल परफॉर्मेंस, ठीक है, ओरिएंटेड टुवर्ड स्किल, स्किल की तरफ ज्यादा ध्यान देता है कौन? फाइडेलिटी। क्रेडिबिलिटी क्या होती है भाई? ट्रस्ट वर्दीनेस है ना? ठीक है, उसके बाद में की कम्युनिकेटर देखा। की कम्युनिकेटर कौन होता है भाई? टेस्ट मैटर मेकर होता है, ओपिनियन जो सेट करता है वो स्पार्क प्लग जिसको कहते हैं, ठीक है, स्टाइल सेटर भी बोल सकते हैं। हाँ, तो ये कौन है? की कम्युनिकेटर है। की कम्युनिकेटर का कंसेप्ट सबसे पहले किसने दिया? रेजरफील्ड ने। की कम्युनिकेटर जांचने के लिए अपन क्या करेंगे? 3 मेथड बताए थे, कौन कौन से? सोशियोमेट्रिक, इंफॉर्मेशन रेटिंग और सेल्फ डेजिग्नेशन। ठीक है, 3 देखे थे, उसमें सबसे बेस्ट कौन सा था? सोशियोमेट्रिक। और उस सोशियोमेट्रिक इंफॉर्मेशन को और अगर अपन ग्राफिकल फॉर्म में दिखा देंगे तो उसको क्या बोल देंगे? सोशियोग्राफ। उसके बाद क्या पढ़ा अभी? उसके बाद में बोलो क्या था, क्या था, बोलो जल्दी जल्दी। मैसेज पे आगे, मैसेज के डायमेंशन देखिए सबसे पहले। किसने दिए डायमेंशन? डायमेंशन ऑफ मैसेज, हाँ कौन कौन से थे? कोड, कंटेंट, ट्रीटमेंट। बर्लो ने भी सीसीटी दिया। हाँ, क्या दिया? सीसीटी, कोड, कंटेंट, ट्रीटमेंट। कोड का मतलब क्या है? सिंबल, ग्रुप ऑफ सिंबल, जिसको अपन क्या कह सकते हैं? लैंग्वेज है भाई। ठीक है, उसके बाद में कंटेंट, उसका सब्जेक्ट मैटर। पंखा चाहिए देखो, क्या खाता है तू? है क्या? पंखा चालू करो। दौड़ क्या है? तो एक बार लग रही है तेरे को, एक बार रुक तो थोड़ा। ठीक है, उसके बाद क्या था भाई? हाँ, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैसेज देखे अपन ने, कैसा कैसा होना चाहिए? टाइमलीनेस होनी चाहिए, स्पेसिफिसिटी होनी चाहिए और क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए। उसके बाद मैसेज का डिस्टोर्शन। मैसेज डिस्टोर्शन का डेफिनेशन क्या बताया भाई? डिस्टोर्शन क्या होता है? हाँ हाँ, सीधा है करो भाई, कोई लेट हो ना वो बाल सीधा जाए करो। महक में ना बच्चे नहीं रहे तुम, ठीक है? उसके बाद डिस्टोर्शन देखा था ना? डिस्टोर्शन क्या होता है? हाँ, कि जो ओरिजिनल कोई चीज थी ना उसमें वेरिएशन आ गया, उसमें वेरिएबिलिटी आ गई। ठीक है, ओरिजिनल मैसेज में कोई ना कोई वेरिएशन आ गया है ना, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? मैसेज डिस्टोर्शन। अपन ने कितने टाइप का देखा? 3 टाइप का देखा। एक तो सिस्टमेटिक, एक फोग, एक मिराज। सिस्टमेटिक में क्या होता है भाई? कोई इंफॉर्मेशन का लॉस नहीं होता, नो इंफॉर्मेशन लॉस।
तो ये बात याद रखनी है, सिस्टम में जहां भी नाम आ जाए वहां क्या होगा, नो इन्फॉर्मेशन लॉस्ट। अब आएगा विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से तीनों में से कहाँ इन्फॉर्मेशन बिल्कुल लॉस नहीं होती, ठीक है, उसमें तीनों टाइप के डिस्टोर्शन होंगे, और उसमें अपने को किस पे करना है, सिस्टमेटिक। उसके बाद में फोग, फोग में क्या होता है, जानबूझ के है, हाँ उसमें जानबूझ के क्या कर देगा, उसको ब्लॉक कर देगा या कवर कर देगा मैसेज के कुछ पार्ट को, ठीक है, जानबूझ के, तो वो क्या कहलाएगा, फोग या मास्किंग, ठीक है। इसके बाद क्या जाएगा भाई, मिराज, सबसे भयंकर टाइप का, ठीक है, सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन जिसमें लॉस होती है वो कौन है, मिराज, ठीक है। ये हो गए डिस्टॉर्शन। उसके बाद में क्या था भाई, उसके बाद में कुछ नहीं पढ़ा, हाँ वो पढ़ लिया, चलो रीडिंग क्या है, हाँ ठीक है। चलो आज अपन तीसरा पढ़ते हैं, सी एम तो पढ़ लिया, अब स्टार बनाते हैं उसको, सीएम को स्टार बनाते हुए, चैनल, ट्रांसमीटर और सिग्नल में डिफरेंस, बहुत डिफरेंस है यार, ये तो कोई आसपास की वर्ड नहीं है दोनों। क्या था भाई, ट्रांसमीटर और सिग्नल में क्या डिफरेंस है, सिग्नल तो जो मैसेज अपने को अपन ने एनकोड करके जो भेज दिया ना, वो सिग्नल हो गया, ठीक है। ट्रांसमीटर का क्या काम करता है, उसको एनहांस करता है, ठीक है, उसमें वो क्या पावर भर के छोड़ देता है कि तू वहां तक जाना है तेरे को, ठीक है। तो ट्रांसमीटर तो क्या है, जैसे एक ट्रक है, ठीक है, उस ट्रक के अंदर अपन ने डाक भर दी, ठीक है, तो वो डाक तो अपना सिग्नल है, और उसमें अभी जो पेट्रोल डाला है ना, उसका इंजन जो काम कर रहा है वो उसका क्या है, ट्रांसमीटर। तो वो दोनों बहुत अलग अलग चीज होगी। ट्रांसमिशन का काम करना है, ट्रांसमीटर का काम ये है कि उसको ट्रांसमिट करना है, आगे भेजना है, उस भेजने के लिए उसको जो शक्ति देनी है वो ट्रांसमीटर देगा, ठीक है। तो उस उतने पावर का ट्रांसमीटर लगा देंगे जितनी दूर भेजना है उस सिग्नल को, ठीक है। तो ये सिग्नल ट्रांसमीटर में डिफरेंस है। चलो चैनल देखो भाई, चैनल क्या होता है, हाँ चैनल किसको बोलेंगे, हाँ तो लिख लो भाई, चैनल लिखो, फिजिकल ब्रिज, इन कम्युनिकेशन प्रोसेस, अब देखो एक चीज समझते हैं अपन, है ना, फिजिकल ब्रिज कैसे होगा, जैसे एक्सटेंशन ऑफिसर है तो वो क्या काम करता है, वो क्या चैनल का काम करता है, कैसे कि भाई जो रिसर्च हुई अब उसको फार्मर के पास लेके जाना है, तो एक तो रिसर्च हुई और एक फार्मर हो गया, उनके बीच में जो चैनल का काम करेगा वो कौन होगा, एक्सटेंशन ऑफिसर। तो वो चैनल है, वो माध्यम है, वो लेके जाने वाला वो है, तो उसको अपन क्या कह देंगे, चैनल कह देंगे। तो ये तीन टाइप के चैनल हो सकते हैं, ठीक है। एक तो पर्सनल लोकेलाइट हो सकता है, पर्सनल लोकेलाइट मतलब वहीं का लोकल, उसी गांव का, ठीक है, मतलब रोज फेस टू फेस मिलते हैं आपस में और वो वहीं रहता है, वो होता है पर्सनल लोकेलाइट। एक कोस्मोपोलाइट किसी ने नाम सुना है क्या, एक होता है पर्सनल कोस्मोपोलाइट जैसे एक्सटेंशन ऑफिसर है ना, वो पर्सनल कोस्मोपोलाइट टाइप का होता है, वो हमेशा फेस टू फेस तो नहीं होते मिलते, पर वो रहता वहां लोकल ही है, ठीक है, होता वहां लोकल का ही है, तो उसको अपन क्या बोल देंगे, पर्सनल कोस्मोपोलाइट। एक होता है इम्पर्सनल कोस्मोपोलाइट, जो फेस टू फेस इंटरेक्शन भी नहीं होता
और वो कहीं दूर बैठा है, ऊपर वहां लोकेलिटी में नहीं है। एक्सटेंशन ऑफिसर का तो फेस टू फेस होगा ना, जैसे चैनल वो कैसे काम करेगा, एक एक्सटेंशन ऑफिसर है तो वो यहाँ से रिसर्च लेके गया फार्मर के पास में, तो फार्मर को फेस टू फेस जाके बताएगा ना, तो वो वहां का तो नहीं है, फार्मर के गांव का तो नहीं है तो कहीं और का, पर जाके फार्मर को आमने सामने बता रहा है, इसलिए उसको अपन ने क्या बोल दिया, पर्सनल तो है पर वहां का नहीं है, कॉस्मोपोलाइट है, बाहर का है। ठीक है, पर्सनल का मतलब हो गया फेस टू फेस मिलना, और लोकेलाइट का मतलब वहीं का, कॉस्मोपोलाइट मतलब बाहर का। इम्पर्सनल कॉस्मोपोलाइट का मतलब हो गया ना तो आमने सामने मिल रहे और ना वो वहां का लोकल है, कोई बाहर का ही है। ठीक है, तो ये 3 टाइप के चैनल हो सकते हैं, तो लिख लो। इनके एग्जाम्पल लिख लेना, अगर पूरा पूरा लिख लेना भाई, याद नहीं रहेगा। इसमें क्वेश्चन क्या आएगा कि एक्सटेंशन ऑफिसर है वो इनमें से किस टाइप का चैनल है, कि पर्सनल लोकेलाइट है, पर्सनल कॉस्मोपोलाइट है, इम्पर्सनल कॉस्मोपोलाइट है। ठीक है, ऐसे ऑप्शन आएगा। आज सारे शांत है भाई, ऑनलाइन वाले। हाँ, डरा दिया तुमने। अब देखो, एक एक वर्ड समझो ना। पर्सनल का मतलब हो गया फेस टू फेस। ठीक है, लोकेलाइट का मतलब हो गया वहीं का लोकल, ऐसे नहीं कहते मैं यहाँ का लोकेलाइट हूं। ठीक है, तो लोकेलाइट का मतलब लोकल वहीं का। ठीक है, तो पर्सनल लोकेलाइट किसको बोल सकते हैं अपन, वो जो वहां का लोकल लीडर है उसको अपन एग्जाम्पल क्या किसका दे सकते हैं, पर्सनल लोकेलाइट का। वो चैनल के रूप में काम कर सकता है, उसको किसी ने बताया कुछ जानकारी और वो आगे दूसरे को जानकारी दे देगा। ठीक है, तो वो लोकल लीडर पर्सनल कॉस्मोपोलाइट टाइप का चैनल है। ठीक है, तो इसका एग्जांपल लिख लो, लोकल लीडर। पूरी बात नहीं लिखना चाहो ना तो ये लिख लेना, पर्सनल का मतलब फेस टू फेस। यहां पर्सनल मतलब फेस टू फेस मिल रहे हैं, पर अब लोकल नहीं रहा, कॉस्मोपोलाइट हो गया। कॉस्मोपोलाइट मतलब उस लोकल जगह का नहीं है, उस जगह से जहां वो बता रहा है मैसेज उससे बाहर का आदमी है। ठीक है, तो फेस टू फेस तो इंटरेक्शन है, बट है कौन, आदमी कहां से है, बाहर से आया। ठीक है, तो इसका एग्जांपल कौन है, एक्सटेंशन ऑफिसर। हाँ, ये टाइप्स ऑफ चैनल। अब इसका क्या मतलब हो जाएगा भाई, इम्पर्सनल का मतलब ना तो फेस टू फेस मिल रहे और ना वो वहां का लोकल है, तो कोई बाहर से ही है ना, तो उसका अपन एग्जांपल क्या कह सकते हैं भाई, इसका क्या एग्जांपल हो सकता है इम्पर्सनल कॉस्मोपोलाइट का, है जैसे मास मीडिया है। हाँ, मास मीडिया पे है ना, मास मीडिया जैसे अपन कुछ न्यूज देख रहे हैं तो अपन न तो वो लोकल है जो अपने पास खड़ा होकर थोड़ी बता रहा है आमने सामने, और एक अपने न वो अपने आमने सामने है और न वो वहां की है, बाहर की न्यूज है। समझाई बात, तो वो कैसा हो जाएगा, मास मीडिया जो भी कंजप्शन है ना वो कैसा है, इम्पर्सनल कॉस्मोपोलाइट। ये एग्जांपल याद रखना भाई, इंपॉर्टेंट यही है, और इसमें मीनिंग अंदर ही छुपा हुआ है, सब अपने को पता है।
हाँ टीवी सही है, मास मीडिया में सारी चीज आ गई है ना, टीवी, रेडियो, मोबाइल फोन, ठीक है। तो ये चैनल इतना पढ़ देंगे है ना। इसके बाद चलो कौन आ गया भैया अभी, सीएम स्टार आ गया ना। तो टी का ट्रीटमेंट का तो अपने को पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ट्रीटमेंट अपन समझते हैं क्या होता है, ट्रीटमेंट सब बताया ना क्या होता है ट्रीटमेंट, मैसेज का ट्रीटमेंट मतलब क्या होता है। ट्रीटमेंट मैंने कल लिखाया था, कोड कंटेंट ट्रीटमेंट में। हाँ मैंने एक बार लाइन लिखाई थी ट्रीटमेंट में, हाँ हाउ टू डिलीवर मैसेज। तो अब उसमें सारी चीजें आ जाएंगी कि मेरे को इतना मैसेज देना है, इसमें से ये मेरे को ओमिट करना है, ये मेरे को ऐड करना है, वो सारा उसका ट्रीटमेंट हो गया, ठीक है। तो अब इसके बाद चलो रिसीवर या ऑडियंस जिसको बोलते हैं, लिख लो भाई, सीएम स्टार रिसीवर या ऑडियंस लिखो। ऑडियंस क्या होता है भाई, हाँ जिसको मैसेज डिलीवर हो रहा है, जिसके लिए सारी ये तामझाम किया गया है, ठीक है, जिसके लिए इतनी मेहनत की जा रही है, वो कौन है, ऑडियंस। तो सबसे जरूरी कोई कम्युनिकेशन में आदमी है ना, वो ऑडियंस है, ठीक है। वरना कम्युनिकेटर का कोई मतलब नहीं है, वो कम्युनिकेटर फालतू है अगर उसके पास में ऑडियंस नहीं है, ठीक है। अगर ऐसा कोई कम्युनिकेटर हो जिसके पास ऑडियंस नहीं है और कम्युनिकेशन हो रहा हो, वो खुद ही बोल रहा हो अकेला, तो क्या हो जाएगा भाई, पागल घोषित हो जाएगा, है ना। तो ऑडियंस बहुत जरूरी है, जिसको अपन ज्ञान देते हैं। हाँ अपन कौन है, तू भी देता है क्या। देखो भाई एक इसमें वर्ड होता है ऑडियंस सेगमेंटेशन, इस वर्ड को समझ में आया क्या तुमको, क्या होता है ऑडियंस सेगमेंटेशन, किसको बोल सकते हैं, लिखेंगे नहीं बस डिस्कस करते हैं इस वर्ड को बस। सेगमेंटेशन क्या होता है, इसका उल्टा, हाँ सेगमेंट करना मतलब टुकड़े करना, ठीक है। तो ऑडियंस सेगमेंटेशन का मतलब ये हो गया कि एक बहुत बड़ी ऑडियंस है और उसको अपने को एक मैसेज, स्पेसिफिक मैसेज देना है। जैसे ये एक ग्रुप हो गया, उसको अपन ने तोड़ लिया ऑडियंस को, बहुत बड़ी ऑडियंस को अपन ने टुकड़ों में तोड़ लिया कोई स्पेसिफिक मैसेज डिलीवर करने के लिए, तो उसको क्या बोल देंगे, ऑडियंस सेगमेंटेशन। ऐसा क्यों करते हैं भाई, जैसे एक फार्मर फेयर है ना, उसके अंदर हर टाइप के किसान है, जबकि बात अभी चल रही थी कि अनार में जो कीड़े लगते हैं ना, उनकी बात बतानी थी उसको। तो अब वो सबको बताए एक तो, और एक वो कहे कि सिर्फ तुम में से जो अनार अनार वाले किसान है वो कौन कौन है बता दो, जिनको अनार में ये दिक्कत है। तो वो क्या हो गया, उसको उस पूरी भीड़ से अनार वालों को उसने क्या कर दिया, अलग कर दिया, उसको अपन ने क्या बोल दिया, ऑडियंस सेगमेंटेशन। अब वो उनको पूरी भीड़ की तरफ ना देखे, वो सिर्फ उनको संबोधित कर सकता है, उनसे कोई अगर क्यूरी हो तो वो हाथों हाथों से ले सकता है, समझे बात, ये इसलिए ऑडियंस ऑडियंस सेगमेंटेशन करते हैं, ठीक है। अब एक इसमें अपने को बात इतनी करनी है भैया, सबसे इंपॉर्टेंट है और ये इसमें होती है। अब इसमें फीडबैक का कंसेप्ट है ना, वो फीडबैक का कंसेप्ट सबसे पहले बैरलो ने दिया था, ये बात अपने को ध्यान में रखनी है, इसके साथ अपन एलिमेंट खत्म कर देंगे, ठीक है। तो एक और फीडबैक में लिख लो बात, फीडबैक तो समझते हो ना क्या होता है, हाँ तो बस चलो फीडबैक कंसेप्ट, फीडबैक कंसेप्ट
बरलो ने दिया अलग करना। हाँ एक मैंने बात बताई थी तुमको, एक तो परसेप्शन बताया था, एक परसुएशन बताया था, है ना? दोनों में डिफरेंस पता है? करो ट्राई। परसेप्शन क्या होता है? परसेप्शन क्या होता है? किसी को देख के उसके बारे में आइडिया बनाना, देखते रहना, किसी को देख के देखते ही रहना। मतलब कुछ सही है आइडिया, मतलब ये होता है परसेप्शन का मतलब ये है कि जो भी अपन सेंस है, जो अपने सेंसरी ऑर्गन है, उनके थ्रू जो भी एनवायरनमेंट में घटित हो रहा है उसको अपन कंज्यूम कर रहे हैं, वो क्या है? परसेप्शन है। और उसके हिसाब से जो परसेप्शन अपन बाहर से जो ले रहे हैं घटनाओं को, उससे जो अपन बिहेव कर रहे हैं जिसपे, वो अपना क्या हो जाएगा? उस चीज के बारे में अपना परसेप्शन हो गया। क्यों? क्योंकि अपने अपन सेंस थे अपने, उनसे अपन ने उस चीज को एक्सपीरियंस किया है। ठीक है, तो वो हो गया परसेप्शन। एक होता है परसुएशन, ये अपन ने पढ़ा था। परसुएशन का मतलब क्या होता है? कहाँ पढ़ा था अपन ने परसुएशन? पिछली क्लास में कहाँ पढ़ा? एक्सटेंशन टीचिंग में क्या था? हाँ, मतलब जो भरोसा के बारे में बताया था, एक वैरायटी देखी उसको फिर वो उसको लगाना शुरू कर देता। देखो, स्ट्रॉन्ग बिलीफ है ना, वो है परसुएशन। स्ट्रॉन्ग बिलीफ कोई चीज के बारे में हो गया कि अभी मेरे को इसको अडॉप्ट ही करना है, स्ट्रॉन्ग बिलीफ हो गया उसके बारे में। ठीक है, तो वो क्या हो गया? उसका परसुएशन हो गया। तो परसेप्शन परसुएशन में ध्यान रखना। ठीक है, अपन देखेंगे आगे, दोबारा भी आएगा, नाम आता रहेगा बार बार। ठीक है, तो परसेप्शन की डेफिनेशन लिखो भाई। एलिमेंट अपने कंप्लीट हो गए, अब कुछ अपन टर्म है वो अपन देखेंगे। सिया राम गुरु जी, लेट हो गया तू? लिखो भाई परसेप्शन। क्यों गिर रहा है? परसेप्शन लिखो भाई। परसेप्शन बता देते दवाई क्या है? क्या? अच्छा। उस दवाई से कुछ नहीं होता सही। अदरक वाली क्या? जाके देखते हैं। गुड़ की? गुड़? अच्छा, और कोई? मतलब वोट इसके साथ में तेरा ना? हाँ, तो सही कैसे लगी तेरे का? हाँ? विकास की, विक्स की गोली खाओ जल्दी। प्रिस्क्रिप्शन, हाँ, प्रिस्क्रिप्शन अलग है भाई, परसेप्शन अलग है, परसुएशन अलग है। ठीक है, आपको देख के हमको भी आ रही है सर जी। सर एक लीटर लगा लो। गर्म पानी पियो, ये देखो प्रिस्क्रिप्शन। एक सारे डॉक्टर यहीं बैठे। है? हाँ,
चलो लिखो, परसेप्शन लिखो भाई, 35 वाला। ठीक है भाई, परसेप्शन लिखो। द प्रोसेस बाय विच अब इंग्लिश की क्लास चलेगी तुम्हारी, मीनिंग सीखेंगे अपन, टर्मिनोलॉजी सीखेंगे कम्युनिकेशन की, है ना। द मैसेज, द प्रोसेस बाय विच, तभी तो पढ़ना पड़ेगा। परसेप्शन, द प्रोसेस बाय विच एन इंडिविजुअल मेंटेन्स, by which an individual maintains maintain करता है, maintains contact with the environment। ठीक है। एक होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सुनो पहले, फ्रेम ऑफ रेफरेंस को क्या बोल सकते हैं भाई अपन? रेफरेंस क्या होता है? हाँ, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। इसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऐसा है, नहीं किसी के बारे में सर जिसने देखा है, सर जिसने वो चीज बताई उसके बारे में। देखो सुनो, वो रेफरेंस, हाँ रेफरेंस उसी की बात कर रहा हूं मैं कि भाई इस मैंने बुक लिखा तो इसका रेफरेंस लेके मैं लिख रहा हूं। ठीक है, तो सुन, फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब क्या होता है? वो इससे लेना देना नहीं है। रेफरेंस देखो क्या होता है कि भाई पहले से कोई एक आदमी है, उसका पहले से एक बिलीफ सिस्टम बना होता है, उसका एक आइडिया उसके माइंड में, उसका बिलीफ, एक सेट बिलीफ होता है। ठीक है, तो वो उसके हिसाब से ही बिहेव करता है। जैसे उसको ये लगता है कि भाई, जैसे कईयों के ये दिमाग में होता है कि शराब बुरी चीज है ना, तो वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस उनका पहले से ये बिलीफ बन गया कि ये नहीं करना है ना, तो ये नहीं करना है। जैसे किसी को ऐसे हो सकता है कि नॉन वेज खाना उसके रेफरेंस बन गया, फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऐसा हो गया, उसका बिलीफ सिस्टम ऐसा हो गया कि मेरे को ये नहीं खाना, तो उसको अपन किसी इंडिविजुअल का फ्रेम ऑफ, सेट ऑफ बिलीफ को अपन क्या कह सकते हैं? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। लिख लो, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। each individual has a stored experience। each individual, अब लिख ले, फिर दोबारा बोलेगा तू क्या बोला, फिर नहीं बोलूंगा मैं अब की बार दोबारा। each individual has a stored experience of beliefs। दिया राम मीणा, तू ध्यान दे ले भाई पढ़ाई पे, कल से तू बहुत कमेंट कर रहा है। कोई फायदा नहीं है इसमें। ऑनलाइन ऑफलाइन, ये अभी ऑफलाइन कभी नहीं आया ना? कौन सा है सर? आपकी क्लास में है ऐसा क्या? अच्छा, ठीक है, कहां तक लिख लिया? बिलीव्स एंड वैल्यूज एज एन इंडिविजुअल
as an individual and also as member of society and also as member of society. कम्युनिकेशन गैप लिखो भाई, कम्युनिकेशन किसको कह सकते हैं भाई कम्युनिकेशन गैप? हैं? गैप किसको बोल सकते हैं? क्या? हाँ, सर किसी का इंटरफेयर करना इंटरफेयर नहीं कि भाई जैसे एक्सटेंशन ऑफिसर है, उसने मैसेज दिया, तो वो कब तक पहुंचे? अरे रुक जा यार, वो देना तो कुछ ही, बताना तो कुछ ही चाह रहा था, पर वो रिसीव जो किया ना, वो उन्होंने अलग तरीके से उसको रिसीव कर लिया। तो गैप बिटवीन व्हाट इज एक्चुअली द एक्सटेंशन ऑफिसर ट्राइंग टू से एंड व्हाट दे रिसीव, ठीक है, तो उसको अपन क्या कर देंगे? कम्युनिकेशन गैप। जनरेशन गैप का मतलब क्या होता है भाई? दो जनरेशन के बीच का गैप, ठीक है, उसकी वजह से क्या आता है? कम्युनिकेशन गैप। बस तो गैप, ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन क्या पापा समझते नहीं है क्या? है तभी समझते नहीं है ना, तो जनरेशन गैप से कम्युनिकेशन गैप आ जाता है। नहीं, ये नहीं बोल रहा। हाँ, द डिफरेंस बिटवीन व्हाट वाज कम्युनिकेटेड बाय एक्सटेंशन ऑफिसर and what actually been received by the audience. What actually communicated by extension officer and what has actually been received by receiver audience. What has been actually received by ऑडियंस, ठीक है। एक होता है एम्पैथी, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है भाई एम्पैथी। एम्पैथी, एम्पैथी क्या होता है भाई? इससे पहले किसी ने नाम ये देखा है क्या वर्ड एम्पैथी? सिंपैथी अलग है, एम्पैथी अलग है। एम्पैथी से सिंपैथी पैदा हो सकती है, ये बता देता हूं। अब अंदाजा लगा लो, अगर ऐप में एम्पैथी है तो आपके उसके प्रति सिंपैथी पैदा हो सकती है। हाँ, किसी के, हाँ ये हो सकता है, मतलब हाँ ये एक कह सकते हैं अपन इसमें। हाँ, और सर कम्युनिकेशन गैप को रिपीट कर दो प्लीज। The difference between what was communicated by extension agent, the difference between what was communicated by extension agent and what has actually been received by audience, ठीक है। एम्पैथी देखो भाई, किसी के इंटरनल फ्रेम ऑफ माइंड को पहचानना, जानना क्या होता है? एम्पैथी होता है। उसके रेफरेंस को, उसके इंटरनल फ्रेम को जान ले, वो क्या? उसकी एम्पैथी, ठीक है। तो अगर अपन ने किसी के इंटरनल फ्रेम को जान लिया तो उसके बारे बाद में उसकी सिंपैथी, गुस्सा, कुछ भी अपन उसके ऊपर कर सकते हैं, ठीक है। तो एम्पैथी का मतलब क्या होता है? इंटरनल फ्रेम ऑफ माइंड को पहचानना या जानना, ठीक है। तो ध्यान रखना भाई, वर्ड लिखो। एबिलिटी of an individual, ability of an individual
ability of an individual to understand the other person's frame of mind and reference. Frame of mind and reference. एक होता है चैनल कैपेसिटी. चैनल कैपेसिटी क्या होगी भाई? चैनल कैपेसिटी, चैनल की कैपेसिटी किसको बोल सकते हैं? चैनल क्या होता है? कितना जा कर, बस यही तो है, कितने टाइम में पर यूनिट कितना मैसेज ट्रांसफर किया जा सकता है, वो उसकी क्या है? चैनल की कैपेसिटी है, क्षमता है उसकी. ठीक है, तो उसको अपन क्या कह सकते हैं? बैंडविड्थ और टाइम दोनों का गुणांक, जिसको अपन क्या किसको बोल सकते हैं? चैनल कैपेसिटी को बोल सकते हैं. लिखो चैनल कैपेसिटी. अब फटाफट लिखो. amount of information that can be transmitted per unit time. Amount of information that can be transmitted per unit time. ये क्या है भाई? चैनल की कैपेसिटी. ठीक है, चैनल कैपेसिटी इज इक्वल टू लिख लेना बैंड विड्थ इनटू टाइम. एक वर्ड होता है रिडंडेंसी. बैंडविड्थ इनटू टाइम. ठीक है, रिडंडेंसी. क्या बोला? टाइम बोल रहा हूं. रिडंडेंसी नाम सुना है भाई? क्या होता है? अभी सुना है क्या? तो कोई भी नॉइसलेस चैनल है ना, उसमें कितनी इंफॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं, कितनी उसमें से ओमिट कर सकते हैं, उसको बोलते हैं रिडंडेंसी. रिडंडेंसी किसको बोलते हैं? कितनी कोई भी एक चैनल है उसमें से कितनी इंफॉर्मेशन अपन उसमें ओमिट कर सकते हैं, कितनी उसमें अपन ऐड कर सकते हैं. ठीक है, तो वो कहाँ होगी? उसको क्या बोल देंगे? रिडंडेंसी. लिखो. amount of information हाँ बताओ क्वेश्चन क्या था? amount of information that can be omitted or added. omit करना होता है भाई, हटाना ना. omit द, जैसे इंग्लिश में एक होता है ना, कोई गलत चीज है उसमें से ओमिट करो, छांटो, है ना, तो वो ओमिट करना. वोमिट नहीं है, ओमिट है ना. omit the omitted or added in a noiseless channel. Amount of information that can be
omitted or added in noiseless channel, इसको क्या बोल देंगे? redundancy. एक होती है भाई एंट्रोफी. हाँ, एंट्रोपी किसने सुना है ये भाई पहले? हाँ? सही है, बात ये सही है तेरी. ये होता है भाई, रैंडमनेस को मेजर कर सकते हैं या चॉइस को मेजर कर सकते हैं, उसको बोलते हैं एंट्रोफी. कि मैसेज की चॉइस क्या है या इसकी आने की प्रायिकता क्या है, रैंडमनेस इसकी आने की, रैंडम कितना रैंडम है ये मैसेज, उसको मेजर करने, किस में मेजर करते हैं? एंट्रोफी से मेजर करते हैं. तो मेजर करने की प्रक्रिया को कि इसकी चॉइस की या इसके रैंडमनेस की कितनी प्रायिकता है वो किस में नापेंगे? एंट्रोफी से ना. ठीक है, तो लिखो योग्यता. हिंदी में योग्यता बोलते हैं पर अपने कम्युनिकेशन में इसका मीनिंग अलग है. एंट्रोफी को वैसे योग्यता बोलते हैं हिंदी में. लिखो योग्यता, तो योग्यता नहीं कह सकते इसको, हिंदी इसका देखना भाई, हिंदी क्या है. लिखो पहले वर्ड लिखो, समझ में आ जाएगा फिर तुम्हें. measure of degree of randomness circumstantial extension word first used by, जबकि नोट्स अपलोड किए गए उनमें जेम्स स्टुअर्ट लिखा है. जेम्स स्टुअर्ट ने तो वो किया ना, जेम्स स्टुअर्ट तो यूनिवर्सिटी एक्सटेंशन. प्रिंटिंग मिस्टेक है, वो कर लेना, सही कर लेना भाई, नोट्स में है तो. ठीक है, क्या हुआ? हाँ, घोड़े वाला, वो क्या था, घोड़े वाला बाबा बोलते थे क्या उसको, है ना? कर्नल जेम्स स्टुअर्ट, घोड़े वाला बाबा. चलो लिखो भाई, मेजर ऑफ डिग्री ऑफ रैंडमनेस और चॉइस. मेजर ऑफ डिग्री ऑफ रैंडमनेस और चॉइस. कि भाई कोई चैनल है, उसके अंदर कोई भी मैसेज के आने की रैंडमनेस और उसकी चॉइस का मेजरमेंट किसके थ्रू करते हैं? एंट्रोफी के थ्रू करते हैं. ठीक है, कि कोई मैसेज है वो इस चैनल में कैसे घुस सकता है, चॉइस के थ्रू या रैंडमली वो घुस जाए, उसको किससे मेजर करेंगे? एंट्रोफी से मेजर करेंगे. ठीक है, आगे चलो. एक होता है होमोफिली, हेट्रोफिली. होमो मीन्स सेम, हेट्रोफिली मतलब हेट्रो मीन्स डिफरेंट. तो एक जैसा अगर कोई मीनिंग ले रहा है तो वो क्या हो जाएगा? होमोफिली हो जाएगा. एक ही दिमाग के दो आदमी होंगे तो वो होमोफिली होंगे. और हेट्रोफिली कब होंगे? जब अलग अलग उसके माइंड होगा तब, है ना? तो होमोफिली में लिखो भाई, डिग्री टू विच नीले घोड़े वाले बाबा, ये दिया राम मीणा है तो इसको तो कुछ कुछ लिखना है. लाल लिख देगा अभी थोड़ी देर में, इसको याद ही नीला आया. सुपर डुपर भी लिख सकता है. चलो लिखो भाई, डिग्री टू विच ए पेयर ऑफ इंडिविजुअल्स
degree to which a pair of individuals who communicate are similar in certain attributes are similar in certain attributes attributes होते हैं कैरेक्टर्स, ठीक है। जैसे बिलीफ में हो सकता है, एजुकेशन में हो सकता है, या कोई भी अपन कह सकते हैं कि भाई कुछ ना कुछ चीज में वो सिमिलर है, तो वो कैसे हैं, होमोफिली है। तो होमोफिली में गेट वेल सुन, होमोफिली में कम्युनिकेशन अच्छा होगा या हेट्रोफिली होंगे तो कम्युनिकेशन अच्छा होगा? हाँ, ठीक है। तो होमोफिली हेट्रोफिली की अब डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है, तो लिख लो हेट्रोफिली। और ये दोनों वर्ड है ना जो होमोफिली और हेट्रोफिली, ये लेजरफेल्ड ने दिए थे, ठीक है। लेजरफेल्ड और एंड मैटन टर्म है ना, ये जो होमोफिली और हेट्रोफिली टर्म है ना, वो लेजरफेल्ड एंड मैटन ने दी थी। लेजरफेल्ड एंड मैल्टन। एक भैया लिख लो प्रोपेगेंडा की डेफिनेशन। प्रोपेगेंडा की बात तो की थी अपन ने, है ना, उसकी डेफिनेशन और लिख लो। डेलिब्रेट मैनिपुलेशन, प्रोपेगेंडा। डेलिब्रेट मैनिपुलेशन, जानबूझ के, हाँ, डेलिब्रेट मैनिपुलेशन ऑफ पीपल्स बिलीफ, वैल्यू है ना, वैल्यूज एंड बिहेवियर, सब पढ़ेंगे। वैल्यू क्या होती है ये भी देखेंगे ना अपन। वैल्यूज एंड बिहेवियर थ्रू वर्ड्स, gestures, images etc. इमेजेस पूरी दोबारा बोल देता हूँ ना। डेलिब्रेट मैनिपुलेशन ऑफ पीपल्स बिलीफ, ठीक है, उन वैल्यूज एंड बिहेवियर थ्रू वर्ड्स, गेस्चर्स एंड इमेजेस एटसेट्रा, ठीक है। होमोफिली की डेफिनेशन, degree to which a pair of individuals who communicates are similar in certain attributes. विकास कई दिन से किया है। एक भाई बहुत इंपॉर्टेंट चीज अभी पढ़ेंगे अपन, जो मीनिंग्स और वर्ड्स की जो स्टडी होती है ना, उसको सिमेंटिक्स बोलते हैं, है ना। तो वो लिख लो सिमेंटिक्स। सर इमेज से पहले क्या बोल रहे हो, नहीं समझ आ रहा। गेस्चर्स, 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 गेस्चर्स हो गए ना, ये गेस्चर्स।
सिमेंटिक्स लिखो भी, सिमेंटिक्स। लिख रहा हूं तो जो वर्ड है वो तो लिख रहा हूं, सारा ही लिख रहा हूं वर्ड तो। अब गेस्टर्स तो यार क्या लिखो, तुम पीजी के स्टूडेंट हो गए अब। तो तू बोल दिया अगर जो कठिन होगा वो तू बोल दिया अगर ये सर कठिन है लिख दो। स्टडी ऑफ मीनिंग्स, स्टडी ऑफ मीनिंग लिखना, स्टडी ऑफ मीनिंग ऑफ वर्ड्स एंड लैंग्वेज। हाँ तो वो होगी तो, पर सब कुछ आ गया इसमें वर्ड, जैसे अपन ये सीख रहे ना, एंट्रोपी, एम्पैथी, ये परसेप्शन, परसुएशन, तो ये क्या कर रहे हैं अपन, लैंग्वेज की वर्ड सीख रहे हैं, तो अपन सिमेंटिक्स सीख रहे हैं लैंग्वेज का, है ना, इसको ही सिमेंटिक्स बोलते हैं। मीनिंग सीखना किसी भी लैंग्वेज का, किसी भी वर्ड का, ठीक है, वो क्या कहलाता है, सिमेंटिक्स। अब जो वर्ड्स और सेंटेंस जिस ऑर्डर में सेट किए जाते हैं उसको बोलते हैं सिंटैक्स। इसका सिंटैक्स ये है भाई, ये अगर कोई स्टेटमेंट है ना तो इसका सिंटैक्स है ये, कि ऑर्डर है कि सबसे पहले कौन आएगा, द आर्टिकल आएगा, उसके बाद में सब्जेक्ट आएगा या वर्ब आएगी, तो वो उसका क्या कहलाएगा, सिंटैक्स कहलाएगा, रूल ऑर्डर। ठीक है, तो लिखो सिंटैक्स। the rule order for words in a sentence, the rule order of words in a sentence, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, सिंटैक्स। तो अब समझ में आ गया। अगर ग्रामर देख रहे हैं कि भाई ये क्या है, सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, वर्ब है, तो वो उस सेंटेंस की क्या है, सिंटैक्स है। अगर उसका मीनिंग देख रहे हैं तो वो क्या है, सिमेंटिक्स है। तो दोनों में डिफरेंस पता चल गया बस। तो एक और चीज लिखो भाई, मॉर्फीमिस। the smallest meaningful unit of speech, smallest meaningful the smallest meaningful unit of speech, the smallest meaningful unit of speech, ठीक है, ये क्या कहलाती है, मॉर्फीमिस। ठीक है, अब देखो भाई, बॉडी मूवमेंट से जो भी अपन कम्युनिकेशन करते हैं या जो अपन करते हैं उसको बोलते हैं काइनेसिस। ठीक है, तो बॉडी मूवमेंट से जो कम्युनिकेशन होता है वो क्या कहलाता है, काइनेसिस। तो काइनेसिस लिखो। सर ये कौन सी एग्जाम में आएगा, हाँ भूगोल में आएगा। किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तुम, किसी सब्जेक्ट को समझने से पहले उसके वर्ड पता होने चाहिए, उसकी सिमेंटिक्स पता होगी तभी अपन उस सब्जेक्ट को समझ सकते हैं। ठीक है, रट अपन बिना जाने भी रट सकते हैं। ठीक है, तो अगर समझना हो तो उसके वर्डिंग को, उसके सिमेंटिक्स को सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये अपन क्या कर रहे हैं, किसी एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे, अपन समझने की तैयारी कर रहे हैं कि आगे जो आने वाला है वो क्या होगा, है ना। बस चलो लिखो काइनेसिस लिखो भी। ऑकवर्ड
लिख रहे हैं awkward आप बोल रहे हैं सही नहीं ऐसे लिख रहे आप लग रहा आप अब लिख दिया मैंने, ऑकवर्ड लिख दिया यार, अब तो सही कर ले। मैं मान गया मैं तो। अबे सही बोले ये भैया, तेरा साथ दे दिया भाई पूनम तेरी बहन ने। लिखो भाई ऑकवर्ड, ऑकवर्ड नॉन वर्बल। जहां अगर तेरे को ऐसा लग जाए ना कि ये सर मेरे से नहीं लिखा जा रहा, वो मेरे को बता देना, है ना। ऑकवर्ड, ओके वर्ड, हाँ। ऑकवर्ड नॉन वर्बल बिहेवियर, ऑकवर्ड नॉन वर्बल बिहेवियर रिलेटेड टू बॉडी मूवमेंट, बिना बोले। नोट्स आ गए ताकि क्या नोट्स जो देखे हाँ ये बोले awkward बोले ना awkward ऐसे वो उससे आगे सब कुछ रहे आगे कैसे हो ये लिखोगे नहीं जब तक सीखोगे नहीं। नोट्स में देख लोगे ऑकवर्ड, पूरे जीवन तेरे को ऑकवर्ड की स्पेलिंग याद नहीं होगी, मेरी गारंटी, अगर तू नोट्स में से पढ़ पढ़ के करता रहा तो। लिखना बहुत जरूरी है, लिखना सही है बेटा, है ना। चलो तो वो पूछो ना, मैं एक एक लाइन तो लिखाने से रहा, फिर तो अपन सिलेबस करेंगे अगले साल तक, तो अपने को तो सिलेबस भी तो करना है ना। चलो लिख लिया, समझ में आया काइनेसिस क्या होता है, पूरा लिख लिया, कहां तक लिख लिया। awkward non-verbal behavior related to body movement, awkward non-verbal behavior related to body movement। तूने तो कुछ नहीं लिखा, तू तो सिर्फ मैसेज ही लिख रहा है। तो समझ में आ गया, मैं कुछ नहीं बोल रहा, मैं सिर्फ इशारे कर रहा हूं, बॉडी मूवमेंट कर रहा हूं, तो वो क्या है, काइनेसिस है। ठीक है, चलो। नॉन कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, एक तो वर्बल हो गया कि मैंने बोल के तुमको कुछ बता दिया, एक होता है नॉन वर्बल जिसमें बोला कुछ नहीं, बिना बोले, ठीक है। तो एक होता है टच, जैसे अपन कोई ऐसे है और अपन ने उसको टच किया कि भाई जाग तू, है ना, टच करके भी अपन कुछ बताते हैं ना, ऐसे कि ऐसे टच किया कि इधर नहीं जाना, इधर इधर आ जा, मर जाएगा, इधर गड्ढे में गिर जाएगा, है ना। आगे गड्ढा आता है, अपना दोस्त है, उसको अपन क्या कहते हैं, ये आगे देख, हाँ इसमें मत गिर जाना, कूद जा, हाँ गोबर आता है, गोबर आता है, तब ऐसे टच करते कि इधर आ, इधर गोबर है। तो इसको अपन बोलते हैं हैप्टिक्स, हैप्टिक्स बोलते हैं कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो टच पे बेस्ड होता है ना, कि टच करके अपन ने किसी को, कम्युनिकेशन तो वो है जो कम्युनिकेशन है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, हैप्टिक्स। ठीक है, तो लिखो। बहुत कंफ्यूजन ही रहा है सीयूटी को लेकर, क्या होता है कंफ्यूजन, सीयूटी भर रहे हैं फॉर्म है, भर दिए ना, तो फिर कंफ्यूजन वो पंगा चल रहा है, वो अभी वो वाला क्या, उसमें कुछ कई सब्जेक्ट का वो जो लफड़ा था। हाँ यूनिवर्सिटी का, तो अभी बोला है ना उन्होंने को, अभी उसमें पॉलिटिक्स चल रही है काफी, तो उसका अभी फैसला शायद पूरा अभी कंप्लीट आया है, नहीं होगा तो फॉर्म तो डाल ही देना भाई, सॉर्ट आउट होने के चांसेस है उसके, वो हो जाएगा, है ना। तो कंफ्यूज मत रहो, सिलेबस नहीं समझ आ रहा मत, मेरे वाला तो समझा दूंगा, और अपने को समझाना ही नहीं किसी का है। सिलेबस भाई पूछना इनसे जो भी है, सीयूटी का तुम्हारा जो बैच लगता है, कोई बोल रहा है सब्जेक्ट एक चूज कर सकते हैं, दो सब्जेक्ट
जो कोई तुम्हारा जो भी जानता हो ना वो बताना भाई इनको ना। चलो अरे अपन ये अपने सब्जेक्ट से मत भटको फिर अपन। हाँ हैप्टिक्स लिखो। यार तुम अभी तुम एक बार यहाँ ध्यान दो, देख लेना सीयूटी जो भी हो एक बार, मैं भी देख लूंगा कि क्या है इसमें, मेरे को पता नहीं है इसके बारे में, है ना। चलो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन based on touch, based on touch, वॉइस से होगा वोकलिस, जो आवाज से होगा वो वोकलिस। अपने को दो ध्यान रखने भाई, एक तो हैप्टिक, एक आंखों से जो होता है ना वो ध्यान रखना है। ओक्यूलेस, ओक्यूलेसिक्स वो सेम ही लिख लेना भाई, टच के बाद में आईज लिख लेना। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बेस्ड ऑन आईज, तो वो क्या होगा ओक्यूलेसिक्स। हैप्टिक ओक्यूलेसिक्स, ओक्यूलेसिक्स ठीक है। हैप्टिक ओक्यूलेसिक्स ठीक है। एक काइनेसिस, 3 बार याद रख लोगे ना। एक टाइम भी होता है, टाइम, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन टाइम से जो बेस्ड होता है, बेस्ड ऑन टाइम ठीक है, उसको अपन बोलते हैं, क्या बोलेंगे टाइम वाले को, क्रोनेमिक्स। पर अपने को नहीं जानना इतना बहुत, इतना याद रखो। एक हैप्टिक याद रखो, एक ओक्यूलेसिक्स याद रखो, एक काइनेसिस याद रख लो। काइनेसिस मतलब बॉडी मूवमेंट, हैप्टिक मतलब टच, ओक्यूलेसिक्स मतलब ठीक है। चलो क्या टाइम हो गया? हाँ हाँ टाइम हो गया, कहाँ चल रहे हैं। ओक्यूलेसिस फॉर्मल भी होता है क्या? फॉर्मल कैसे हो सकता है भाई, अपन ने फॉर्मल नॉन फॉर्मल की बात ही नहीं की ना। थैंक यू।